हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग इस लॉकडाउन में खुश होंगे या तो फिर उदास होंगे या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि हम खुश हैं कि उदास हैं। एक्चुअली ये आपकी समस्या नहीं है। इस लॉकडाउन में अगर आप किसी से पूछो तो सबका यही हाल है, राइट। और अगर आप खुश हैं या उदास हैं, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो मैं मानता हूं कि शायद आप कुछ लोगों से बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लॉकडाउन जो है पिछले 50 दिन से ऊपर से लगभग चल रही है। और आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप इस बात को मान लीजिए कि अभी अगले कई दिनों तक इसी तरह आपका ये लॉकडाउन चलता रहेगा। खास करके स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खुलने वाले हैं, तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये समझना होगा कि इस लॉकडाउन में हम करें तो करें क्या। सबसे पहले आपको ये बात एक्सेप्ट करना होगा कि इस कोविड-19 ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है, इसके अलावे उसकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसकी बहुत अच्छी है। फिर भी देखिए अमेरिका जो है इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिया है। इसके अलावे आप जितने भी डेवलप्ड नेशन को देखें या इवन हम इंडिया में भी देखें तो ये हालत काफी गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि इस गंभीर समस्याओं से अगर आप घिरे हुए हैं तो इस बीच आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है। सबके मन में चिंता सता रही है कि क्या होगा, नहीं होगा, क्या मेरा फ्यूचर होगा, सेमेस्टर एग्जाम कैसे होंगे ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे होगा। इस बीच में हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें सो दैट कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है और एग्जाम होते हैं तो हम अपना 100% उसमें दे सकें। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। और आज मैं आपको कुछ इसी संदर्भ में आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैंने जो पिछले 50 दिन में अपने आसपास जो ऑब्जर्व किया है, जो अपने पे इम्प्लीमेंट किया है ना, तो आप अगर उन सारी सुझावों को माने तो मेरा मानना है कि लॉकडाउन आपके लिए काफी सुखद हो सकता है, लॉकडाउन काफी बेहतर हो सकता है और इसमें आप बहुत ही बेहतर इंसान के तौर पे उभर के निकलेंगे। बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और इस लॉकडाउन के बाद शायद आप अपने आप को पहचान पाए एक नए इंसान के रूप में। चलिए, तो मैं आज आपको 10 सुझाव बताने वाला हूं जिससे हम लोग इसको समझेंगे। इस लॉकडाउन में आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना होगा। अब पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है, इसको आपको समझना होगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप चेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो आप पॉजिटिव हैं। अब इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आप महसूस कर रहे होंगे ना। कुछ फोर्सफुली चेंजेस हैं, कुछ आपकी मजबूरी है ना, और कुछ नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं जो कि आप महसूस कर रहे होंगे। और इन सारी चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव माने जाएंगे ना। और जिसने भी चेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट किया है वो हमेशा आगे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस लॉकडाउन में अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं तो आप इस चेंज को एक्सेप्ट करिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए, उसके हिसाब से अपने सारे काम को आप सुचारू रूप से उससे कीजिए ना। यही आपके पॉजिटिविटी की पहचान है। इसे ही हम पॉजिटिविटी कहेंगे और कहीं ना कहीं इसे ही कहा जाएगा कि अब आप इस लॉकडाउन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना होगा। अब सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटी है क्या ना। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी का मैं मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी आपके पास काफी पर्याप्त टाइम है, बहुत सारा लीजर टाइम है जो कि आपको नॉर्मल डेज में नहीं होता है। अगर आपके पास लीजर टाइम है और आप जिस एज में है, जिस आप टीन एज में है, तो यह एज जो है वो रिवॉल्यूशनरी एज कहा जाता है। इसमें आपके पास बहुत सारे आइडियाज हर वक्त माइंड में आते रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर अपना ध्यान आप केंद्रित करेंगे तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। तो इस अवसर को अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, बहुत नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आप अक्सर अभी आप देखते होंगे कि आपके घर में आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी ना, जो भी महिलाएं हैं वो कुकिंग में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। इससे पहले शायद उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन आप देखते होंगे कि अभी के समय में ना घर में ही रहना होता है तो बहुत कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बहुत सारी नई नई चीजों को सीख रहे होंगे, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना हो। तो ये एक अवसर है आपके लिए, आप इस अवसर को आप पहचानिए और कुछ क्रिएटिव कीजिए, अपने अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, कुछ क्रिएटिव आइडिया के साथ नई चीजों को एक्सप्लोर करिए, और तब ही शायद आप इस लॉकडाउन में आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे और इस अवसर का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है लुकिंग इनसाइड वनसेल्फ, मतलब अपने अंदर झांकना। इस लॉकडाउन में आपके पास काफी पर्याप्त समय है, और जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको बहुत कमियां नजर आएंगी। आप जिस टीन एज में है उस एज में जो सबसे बड़ी कमियां बच्चों में जो देखी जाती है वो देखा जाता है इमोशंस का उतार चढ़ाव ना। तो इस एज में आपका जो नेचर होगा वो काफी इंपल्सिव नेचर होता है। इंपल्सिव नेचर का मतलब यहां पे है कि आप बहुत जल्द ही बहुत खुश हो जाते हैं, या अगर आपके फेवरेबल चीज नहीं हुई तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं ना। ये जो भावनाओं का उतार चढ़ाव आपके अंदर जो होते रहता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि रिसर्च में बताया गया है कि जो भी लोग सफल हुए हैं उनके सफलता के पीछे इंटेलिजेंट क्वोशेंट, दैट मीन्स IQ के अलावे इमोशनल क्वोशेंट का भी होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग इंटेलिजेंट क्वोशेंट पे बहुत वर्क करते हैं, अपने IQ को अपग्रेड करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन इमोशनल क्वोशेंट पे कभी वर्क नहीं करते हैं ना। अब ये लॉकडाउन इटसेल्फ जो है एक विषम परिस्थिति है, जो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं यह एक बहुत बड़ी बात है। और ये सेशन भी हम लोग इसी चीज के लिए कर रहे हैं ना। इस सेशन का मेरा पर्पस ही यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस विषम परिस्थिति में भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए ना, उसके जो उतार चढ़ाव है उसको कम करने का प्रयास करिए, और आपका जो लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उस पर आप बिल्कुल ही फोकस रहें ना। और अगर आप इस चीज पे कंट्रोल कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता आपकी कदम चूमेगी, और जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी लोगों ने असफलता को टेस्ट किया है, और असफलता जो मिलती है उसके बाद लोगों के इमोशंस में काफी उतार चढ़ाव होता है। आप देखते होंगे जब आप कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं ना। लेकिन अगर आप इस इमोशंस का जो उतार चढ़ाव है अगर इसे आप नहीं संभाल पाइएगा तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आप यकीन मानिए IQ के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन पे भी वर्क करिए, उसके कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या हैं उसको गौर से समझिए, और लॉकडाउन आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को पहचानिए, आपके पास काफी समय है, आप अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप यकीन मानिए आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आपके अंदर ये काबिलियत है। हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्टिव लर्निंग। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आपको एक्टिव लर्निंग समझना होगा ना। लर्निंग बेसिकली दो तरीके से होता है, एक पैसिव लर्निंग, एक एक्टिव लर्निंग। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि एक्टिव लर्निंग है क्या। जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मान लीजिए, और उसमें आप उसे सिंपली आप पढ़ लिए ना, दैट इज पैसिव लर्निंग। लेकिन जब आप उसी न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक पे पढ़ने को मिलता है, उसमें आपको कुछ अच्छे शब्द मिल रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो, जब आप उसे सीखते हैं, उसे फिर यूज करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक्टिव लर्निंग है। अब मैं इसे दूसरे एग्जाम्पल से आपको जोड़ देता हूं जो आपके सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ है। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आप बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उसे आप अगर सरसरी निगाह से आपने पढ़ लिया, दैट इज पैसिव लर्निंग। लेकिन आप जब उसी फॉर्मूला को आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव लर्निंग है।
जिसके दौरान आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम का पता चलेगा जो शायद इससे पहले आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है ना। तो यहां पे समझिए एक्टिव लर्निंग का मतलब हुआ लर्निंग बाय डूइंग। और जब आप इसे एक्सप्लोर करेंगे, जब इसके बारे में आप जानेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं यही नॉलेज आपको दूसरे सब्जेक्ट में आपको कनेक्ट कर देगा। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जब आप एक्टिव लर्निंग करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं और उसे कनेक्ट करते हैं दूसरे सब्जेक्ट से। ये आपका एक तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास लॉकडाउन है, पर्याप्त समय है, अपने टाइम को आप इन्वेस्ट करिए एक्टिव लर्निंग में, लर्निंग बाय डूइंग, और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये दोनों बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, और आई होप आप ये कर पाए, इसलिए ये सेशन हम लोग आज कर भी रहे हैं। हमारा 5वां पॉइंट है पॉजिटिव सर्च ऑन इंटरनेट। माय डियर स्टूडेंट, इस लॉकडाउन में आपको अगर कुछ सीखना है तो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड में आपको जाना पड़ेगा ना। ये वीडियो सेशन भी हम लोग ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स भी हम लोग ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आप अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चीजों के साथ साथ निगेटिव चीजें भी हैं ना। लेकिन अगर आप इस लॉकडाउन में अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, आप इनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि आप इंटरनेट पे वही चीजें सर्च करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे अगर आप निगेटिव चीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्य से भ्रमित करेगा ना। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट जो है निगेटिव चीजों की ओर अट्रैक्ट हो। डिस्पाइट ऑफ बीइंग निगेटिव, आप जो है पॉजिटिव चीजों की ओर जाइए, नई चीजें सीखिए, नई चीजों को एक्सप्लोर करिए। आप ऐसी चीजों को सीख सकते हैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं सीखी हो, लेकिन बस ध्यान रहे सिर्फ पॉजिटिव सर्च, नो निगेटिव सर्च ऑन इंटरनेट। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इस लॉकडाउन में आप अत्यधिक टीवी या मोबाइल फोन का यूज ना करें। जैसा कि आप लोग अभी देखते होंगे कि इस लॉकडाउन में हम लोग न्यूज के प्रति काफी ऑब्सेस्ड हो गए ना। हमें पल पल की खबर चाहिए, हर वक्त हम जानना चाहते हैं कि अभी आखिर क्या है ना, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं आ गया, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा ना। इन सारे सवालों के जवाब के चक्कर में हम लोग पूरा दिन अपना समय बर्बाद कर देते हैं और आपको दिखेगा कि कुछ खास प्रोडक्टिव आउटकम आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर इस लॉकडाउन में अपने आप को आप एनर्जेटिक रखना चाहते हैं ना, रिलैक्स रखना चाहते हैं, तो आप टीवी को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही देखें। अपने मोबाइल का उपयोग आप एक लिमिटेड टाइम तक के लिए करें, जिससे कि आप रिलैक्स्ड हो, ना कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, आपके अंदर एंजाइटी ना डेवलप हो जाए ना, आप मेंटली डिस्टर्ब अपने आप को ना फील करें, या आप कहीं एडिक्टिव ना हो जाए। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लॉकडाउन में लोग बहुत ज्यादा टीवी के प्रति या मोबाइल फोन के प्रति एडिक्टिव हो गए हैं। तो आप इस चीजों से बचें ना। मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की भांति ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आप इन चीजों के चक्कर में ना पड़े, अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर आप न्यूज ही जानना चाहते हैं तो आप बेटर न्यूज़पेपर पढ़ें। अच्छी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग हैबिट डेवलप होगा ना। आप कोई अच्छी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं ना, किसी महापुरुष की जीवनी आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा ना। और अगर आप ये फालतू के न्यूज अगर आप भर दिन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका माइंड को डिस्टर्ब करेगा, आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होगा। मेरा सुझाव है कि अत्यधिक टीवी और मोबाइल फोन के यूज से बचें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस लॉकडाउन में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी कहने का मतलब है कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जो आपके बॉडी पार्ट्स में जहां भी जॉइंट है उसको वो फ्री कर सके ना। आप देखते होंगे कि लॉकडाउन में आप भर दिन घर में बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में शिथिलता आ जाती है, जिसके वजह से आपके बॉडी में पेन भी हो सकता है ना। और अगर पेन नहीं हो रहा है तो आप बहुत ही लो
एनर्जी लेवल में अपने आप को महसूस करेंगे। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग ना जब भी आप उठते हैं उस समय अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, आप कहेंगे कि सर लॉकडाउन में कहाँ जाएं, तो आपके घर पे टेरेस होगा, टेरेस पे टहल सकते हैं। नहीं कुछ अगर मिल रहा है तो आपके घर में अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी पे ही 10-20 बार ऊपर नीचे चढ़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं बॉडी आपका फ्री हो जाएगा ना। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है उसको भी आप साथ लेके कर सकते हैं, तो एक फन पार्ट भी आपके पास हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को जरूर करें, और अगर 10-20 मिनट भी समय आप अगर अपने शरीर पे आप अर्ली मॉर्निंग देते हैं तो आप यकीन मानिए पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। और अगर आप नहीं करते होंगे तो आप गौर करते होंगे कि आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भर दिन एनर्जेटिक रहें ना, अच्छा फील करें, अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे कुछ समय जरूर अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए दें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी ईटिंग। इस लॉकडाउन में आप हेल्दी ईटिंग को प्रेफर करें। हेल्दी ईटिंग का मतलब है आप बैलेंस डाइट लें और साथ ही साथ हाइड्रेटेड रहें ना। बैलेंस डाइट में आप सभी चीजों को प्रेफर करिए, खास करके रफेज का यूज ज्यादा करिए जो कि आपके बॉडी को अच्छा रखे, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखे। इसके लिए आप हरी साग सब्जियां प्रेफर कर सकते हैं ना। आप जो भी रफेज के लिए यूज करते हैं, आप खीरा खा सकते हैं, बहुत सारे चीज जो भी वाटरमेलन है, इन सारी चीजों को प्रेफर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके हेल्दी डाइट में आता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी रखेगा। जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में बॉडी टेम्परेचर की कहानी हो रही है। कहीं ना कहीं लोग जो है ना, अगर आपको बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप कोरोना वायरस के चपेट में आ सकते हैं। तो बेटर है आप जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखिए ना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हेल्दी डाइट खाइए, ओवर ईटिंग से बचें। ये सबसे बड़ी बात है। जनरली हम जब घर पे होते हैं तो क्रेविंग होता है कुछ खाने की ना, और उस चक्कर में हम लोग ज्यादा खा लेते हैं राइट। तो इन चीजों से बचना है ना। ओवर ईटिंग कहीं ना कहीं लेजीनेस को प्रमोट करता है, आप लेथार्जिक फील करेंगे ना। तो बेटर है थोड़ा कम ही खाएं ना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, आप बाहर नहीं जाते हैं, आप घर में रहते हैं ना। इसीलिए थोड़ा सा खाने पे नियंत्रण रखना है। और अगर आप खाने पे नियंत्रण रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिन अच्छा जाएगा और आप अपने समय का काफी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस लॉकडाउन में निगेटिव माइंडेड पीपल से बचना ना। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन में सभी कोई फ्री है, घर में बैठे हुए हैं, सबके पास बहुत टाइम है ना। तो आप देखते होंगे कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे इंटरेक्शन तो फोन पे ही होगा ना, जब आप फोन पे इंटरेक्ट करते होंगे देखते होंगे कि बातें बहुत लंबी हो जाती है ना, आप काफी लंबे समय तक बात करेंगे। लेकिन इस मामले में आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा ना। आपको ये स्मार्टनेस दिखानी होगी कि आप किन लोगों से बात करें जो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी से उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वाइब्स दे ना, आपको फील आता हो कि नहीं इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। पैरेलली आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे जिससे आप बात करते होंगे तो देखते होंगे कहीं ना कहीं आपका इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता होगा, जिस वजह से आपका दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आपको ऐसे लोगों से बचना होगा और आपको ऐसे लोगों से अपनी बातचीत बनाई रखनी होगी जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करे। कई बार आप देखते होंगे बहुत ऐसे लोग हैं ना, चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपको फोन करके भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत लोग ईगोइस्टिक होते हैं, अपने बातों को ही मनवाने के पीछे पड़े रहते हैं, अपने आइडियोलॉजी को आपके ऊपर वो थोप देंगे कि नहीं यही सही है ना, और उससे कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा सुझाव है कि आप इस लॉकडाउन में स्मार्टली ऐसे लोगों से ही बात करिए जो आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके बजाय कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करे। हमारा आखिरी पॉइंट है फोकस ऑन योर गोल। इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला,
मैंने ये वीडियो भी इसी पर्पस के लिए बनाया। मैं चाहता तो ये वीडियो 50 दिन पहले भी बना सकता था, लेकिन शायद इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। लेकिन इस 50 दिन में मैंने भी बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, तब जाके कहीं ना कहीं ये सुझाव मैं आपके लिए लेके आ पाया हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सुझाव को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहेंगे, बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेंगे। और मेरी चाहत भी यही है, मेरा पर्पस भी यही है, मेरी इच्छा भी यही है कि आप अपने लक्ष्य पे बने रहें, अपने ऊर्जा को एकत्रित रखें ना। और मैं लास्ट में बस आपके लिए 2 पंक्तियां ही कहना चाहूंगा। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात